जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। 6 बजने में अभी 5 मिनट कम है और आज 20 अगस्त है, दिन बुधवार है। मैं छोटा सा शुक्राना गुरुपा के समक्ष रखती हूँ, उनके श्री चरणों में रखती हूँ और पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों से, पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे शहंशाह, मेरे बादशाह से, उसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उन सब की मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, जो भी मुझसे गलती हुई है, किसी का दिल भी दुखाया हो, सबकी माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और सत्संग में मैं अपने शुक्राना सत्संग में अपने पूरे गुरु परिवार को प्रणाम करती हूँ और गुरुपा को प्रणाम करती हूँ। संगत जी, ये मेरा 2 दिन पहले का सत्संग है। मंडे की रात का सत्संग है। संगत जी, मैं रात में सोने के लिए चली गई। हस्बैंड ने कहा था लेट आएंगे, तो मैं सोने को चली गई। फिर अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा शायद हो सकता है वो दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, फ़ोन लगाया हो तो मुझे सुनाई नहीं दिया हो। तो मैंने तेज़ी से दौड़ के, संगत जी, नींद में ही तेज़ी से दौड़ के दरवाज़ा खोला, पर वो मेरा वहम था, आए नहीं थे संगत जी। लेकिन अचानक क्या हुआ, मेरी इतनी तेज़ एसिडिटी बढ़ गई संगत जी की मुझसे घटकते ही नहीं बन रहा, इतनी तकलीफ़ हो रही। पूरा एसिड पेट से चेस्ट में, चेस्ट से मुंह में आ रहा था संगत जी। इतनी तकलीफ़ हो रही कि ऐसा लगता था कि काश वॉमिटिंग हो जाए तो पूरा एसिड निकल जाए। अब मुझे रिलीफ ही नहीं मिल रहा। तो संगत जी, मैंने फ्रीज़ में आइसक्रीम शेक बना रखा था, तो मैंने थोड़ा सा वो पिया कि मुझे आराम पड़ जाएगा। पहले तो मैंने नॉर्मल पानी पिया संगत जी, मुझे आराम नहीं पड़ा। फिर मैंने आइसक्रीम शेक पिया संगत जी थोड़ा सा, तो मुझे लगा शायद उससे आराम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड तो ठीक रहा। उसके बाद फिर तकलीफ़ मेरी बढ़ गई। फिर थोड़ी देर तो मैंने सहन किया संगत जी। फिर मैं किचन में आई, जो मैं तांबे के लोटे में गुरु जी के समक्ष पानी भर के रखती हूँ, जो जल प्रसाद कहलाता है, वो मैंने थोड़ा सा कटोरी में लिया। गुरु जी से अरदास करी, माथा भी टेका स्वरूप पे कि गुरुपा अब आप ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी तरह की एसिडिटी ठीक नहीं होगी। और इतनी बिगड़ी हुई कंडीशन थी संगत जी मेरी कि मेरा मन भी नहीं लग रहा था, क्या तकलीफ़ मुझे और हो जाए और हार्ट पे क्या असर पड़े। तो संगत जी, मैंने वो जल प्रसाद पिया, तुरंत ही मुझे इफ़ेक्ट पड़ा संगत जी, बिल्कुल जैसे कोई दवाई ले ली हो मैंने। तुरंत ही एसिड बनना बंद हो गया संगत जी और पूरी तरह से रिलीफ मिल गया। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना कि वो बहुत थोड़े से में ही कष्ट काट देते हैं संगत जी, कोई बड़ी विपदा आने ही नहीं देते संगत जी। अनंतम शुक्राना कि मेरी एसिडिटी को उन्होंने छोटा सा मामूली बनाकर जल प्रसाद से ही ठीक कर दिया। और भी संगत जी, मुझे कई बार कई जगह तकलीफ़ होती है, उनका मैं चंदन तिलक, अब तो मैं उनका जोत का घी जो बचा रहता है, उसी में चंदन तिलक घोल लेती हूँ संगत जी और स्टॉक करके रखती हूँ। कहीं भी तकलीफ़ होती है लगा देती हूँ। एक बार छोटा वाला बेटा मेरा बोल रहा था कि सर्दी हुई थी, तो कहते नाक में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और नाक के कोने में अंदर दर्द हो रहा है, जैसे कोई फुंसी हो गई हो और दर्द तकलीफ़ हो रही है। मैंने उसको बोला था कि जल प्रसाद डाल लिया करो नाक में, कुछ भी तकलीफ़ होए। उसे संगत जी तकलीफ़ ज़रूर थी नाक में, उसने जैसे ही जल प्रसाद डाला, उसको इमीडिएटली आराम पड़ गया। दूसरी दूसरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा छोटा बेटा मेरे पास आके बैठा और बोलता है, कुछ दिन पहले का ही संगत जी, वो कहता कि मम्मी, मेरी बाई आँख फड़क रही है। संगत जी, हम लोगों की लेडीज़ों की दाई आँख फड़कना अशुभ कहलाती है और लड़कों की, बच्चों की बाई आँख अशुभ कहलाती है। अब मुझे डर था कि क्या अनहोनी होगी संगत जी, इसमें बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है या ये झूठ नहीं है कि आँखों का फड़कना अशुभ ही कहलाता है संगत जी। तो मैंने उसको बोला कि तुरंत बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद था फ्रीज में,
पहले गुरु जी से अरदास कर और वो एक बूंद डाल दे, ताकि जो अशुभ के संकेत मिल रहे हैं, अशुभ होना है, जो बुरा होना है, किसी के भी साथ होना है परिवार में, वो सब कुछ कट जाए और वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाए, किसी पर टले ही नहीं वो चीज़। तो उसने ऐसे ही किया संगत जी, जल प्रसाद डाला, तुरंत संगत जी 5 मिनट में उसको रिलीफ मिला। हालाँकि मैं बीच-बीच में कई बार पूछती रही कि आँख तो नहीं फड़क रही? तो उसने कहा नहीं, अब नहीं फड़क रही। ऐसे गुरुपा ने के भेज जल प्रसाद से कई चीज़ों में रिलीफ मिला है संगत जी। कई तो मैं शुक्राना ही उनके भूल गई हूँ कि उनने कितने शुक्राना मेरी ज़िंदगी में किए संगत जी। कई बीमारियों को, कई कष्टों को टाला है संगत जी, और मैसेज दे के उनने कई परेशानियों से बचाया है। कई चीज़ों के मैसेज आ रहे हैं, अभी 2-3 दिन से तो आ रहे, शुक्राना कर, संकट है टल जाएगा। तो मैंने कल भी शुक्राना गुरुपा का अमृत वेला में सेंड किया था और आज भी सेंड कर रही हूँ, और संगत जी से रिक्वेस्ट है कि संगत जी आप टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर दीजिएगा, ताकि मेरे भी कष्ट कटें और आप माध्यम बने, और जो जो संगत सुने उनके भी कष्ट कटें, क्योंकि सत्संग कहने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। और तो गुरुपा के बहुत सॉलिड मैसेज आ रहे हैं संगत जी, जिससे विल पावर बढ़ती है। मैं तो कई चीज़ में कमज़ोर बन जाती हूँ, लेकिन गुरु जी के मैसेज ही विल पावर बढ़ा रहे हैं। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। अब गुरुपा से अरदास ज़रूर करूँगी, गुरुपा जीवन में इतनी कष्ट, इतनी परेशानियाँ बढ़ते ही जा रही है गुरुपा, थामे रखना गुरुपा, बिखरे नहीं परिवार। और मेरे मेरे छोटे बेटे की जो शारीरिक कष्ट है उसको काया पलट कर दो गुरुपा, हेल्थ को लेकर प्लीज़ गुरुपा। अमृत वेले की अरदास है। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।